अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, आमीन कहो जोर से। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तू नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का। हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह मेरा आपका बैठना, सुनना, सुनाना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुलाम अहमद साहब की इजहार ताज़ियत के लिए हम जमा हुए। 3 महीने पहले बारगाह इज़्दी में जा चुके।
आज हरण गांव में 2 मैयत हुई। सुबह में एक की तदफीन हुई और अभी ऐलान, मैंने ही ऐलान सुना, आज आप लोगों ने भी सुना होगा, सुबह में उनकी भी तदफीन होगी। एक वक्त आएगा मेरा भी आपका यही मौका होगा। आज दूसरों का कफन खरीदते हैं, कल मेरा आपका कफन खरीदा जाएगा। आज दूसरों के ऐलान सुनते, कल मेरा आपका ऐलान दूसरे लोग सुनेंगे। आज एक चादर, आज रोजाना चादर डाल के सोते हैं, एक चादर ऐसी उड़ाई जाएंगी दूसरी चादर की नौबत नहीं आएंगी। आज रोजाना अपनी मर्जी से गुसल करते हैं, एक वक्त आएगा तख्ते पे लेटे हुए हम होंगे, दूसरे हाथ गुसल देंगे। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, बुलगा भी आए, उलमा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। माणिकपुर वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न हो, शानजोरी में रुस्तम भी क्यों न हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों न हो, अदालत में फारूक आजम क्यों न हो, सखावत में उस्मान इब्ने अफ्फान क्यों न हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तजा क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न हो, इम्तिहान में आसिया क्यों न हो, आजमाइश में सुमैया क्यों न हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों न हो, इस्तिक़ामत में हाजरा क्यों न हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, कहीं कार में भी छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। हर एक को दुनिया छोड़ के जाना है। गद्दों पे सोते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं। ये आलीशान बंगले हमारे नहीं है, हमारे वारिसों है। मरने वाला जब मर जाता है, फरिश्ते पूछते आगे क्या भेजा है, घर वाले पूछते पीछे क्या छोड़ा है। उधर कफन भी पुराना नहीं होता, इधर से बांट लेते। उधर सवाल जवाब, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा, जायज़ा लो वरना कब्र में रोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायज़ा लो वरना कब्र में रोना पड़ेगा। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। खूबसूरत बदन है, खूबसूरत हसी ये बदन है। जब जनाजे में सोना पड़ेगा, खूबसूरत हसी ये बदन है।
जब जनाजे में सोना पड़ेगा, चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, पहन के कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में जाना पड़ेगा, फर्श मखमल पे सोने वालों, जब कब्र में तो सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही तो मिल जाएगा, खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही तो मिल जाएगा। एक दिन तू यहाँ पे जो आया, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो यहाँ पे जो आया, एक दिन तो जाना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। हुस्न ज़ाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम फानी से धोखा खाएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, याद रख वरना फिर पछताएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा। दुनिया मुनक्कश रंग बरंगी सांप की तरह है। मासूम बच्चा देखता है ना सांप को, उसकी तरह लिपकता है, खूबसूरत है, रंग बरंगी। दुनिया की रंगीनियों में आज हम मस्त है, न नबी याद आता है न कुरान याद आता है। रमजान को भी मक्खी की तरह उड़ा दिया, रमजान गया मस्जिद वीरान बना दी। रमजान जाता है ना, मस्जिदों का यूं हाल बन जाता है जैसे प्लेटफार्म से गाड़ी गुजरती है, प्लेटफार्म का हाल बन जाता है। अफसोस दर्द इस बात का है, जितने लोगों ने कुरान पढ़ा है, बदकिस्मत कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान रमजान में भी नहीं पढ़ा, तरावी नहीं सुनी। जिन्होंने सुना उनका भी चला गया, जिन्होंने नहीं सुना उनका भी चला गया। जिन्होंने इबादतें की, जखीरा ऊपर जमा किया, उनका भी गुजर गया। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका भी तो गुजर गया। रोजे नहीं रखे जाते थे, गर्मी बहुत है, तरावी नहीं सुनी जाती। इतनी इतनी नेमत अल्लाह ने दी, उसके 1 घंटा उसका कुरान नहीं सुन सकते हम। इंतजार होता है इमाम साहब के रुकू में जाने का, दौड़ लगाएंगे जैसे रेस चल रही हो। कभी कभी इमाम साहब पढ़ाते ना तरावी, थक जाते तो अपनी रफ्तार कम कर देते, ये सोचता है रुकू में जाने का टाइम हो गया, खड़ा हो जाता है। फिर इमाम साहब अपनी रफ्तार बढ़ा देते, ये सोचता है अभी टाइम नहीं है, वापस बैठ जाता है। ये ऐसा जहन है। नौजवानों से खास कहूंगा, कुरान पढ़ो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप। कितने ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे, ईरान तुरान बकवास के ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ, कुरान का ग्रुप बनाओ, इसका ग्रुप एडमिन बनो। लतीफे, जोक्स, हास्यनी मजा, पता नहीं क्या क्या होता है।
पूरा दिन यही हंसी खुशी, बस ईरान तुरान बकवास, फलाना ऐसा है फलाना ऐसा है। 30 आदमी का एक ग्रुप दुरूद शरीफ का, 100 दफा दुरूद रोजाना पढ़ के ईशा के बाद बताना है। नोटिस लो, ग्रुप एडमिन से कहता हूँ, रोजाना इसी ग्रुप से 3000 दफा आका की खिदमत में दुरूद जाएंगे। ये मोबाइल फिल वबाल नहीं, ये मोबाइल जन्नत में ले जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना टाइम नहीं, इतना रोजाना एक पारा पढ़ना है। ईशा के बाद बताओ 20 मिनट, 25, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है। एक पारा रोजाना, 30 आदमियों का एक ग्रुप है, रोजाना तुम्हारे इसी ग्रुप से एक कुरान खत्म होगा। एक कुरान, एक महीने के 30 कुरान। 12 को 30 में जरब दो, जब रमजान का मौसम आएगा 360 कुरान दामन में होंगे। फिर रमजान में पढ़ने में दिक्कत ना होंगी। फिर तरावी का इंतजार करेंगे, कब ईशा की अजान हो जाए मस्जिद को चला जाऊं। आदत बनी हुई है ना, हमारी आदत नहीं बनी, और फिर अचानक रमजान आ जाता है तो बोझ लगता है। बनाएंगे ग्रुप, नौजवान हाथ उठाओ, आज ही नियत करके उठो कि जिनकी इजहार ताजियत के लिए बैठे हैं ना, ये सारा सवाब इनके खाते में जाए और हमारे गांव के तमाम मरहूमीन के खाते में जाए। मैंने एक जगह, हमारा इलाका है नडियाद, वहां कहा था मैंने, ये फटाफट फटाफट इतने सारे दुरूद शरीफ के ग्रुप बना दिए। वो मेरा दोस्त है इमरान, उसने मेरा फोन करके कहा था, मौलाना रोजाना कितनी दफा दुरूद हुजूर की खिदमत में पहुंचता है। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात हैं। हमने हमारे नबी की सुन्नतों को कुचल दिया। अल्लाह मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अजमत, माँ बाप की खिदमत, कुरान की तिलावत वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में एक उसूल बयान फरमाया, ए ईमान वालो मेरी इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अगर तुमने मेरे हबीब की इताअत की, समझ लो मुझ खुदा की इताअत हो गई। मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा महबूब देता है उसे ले लो, जिसे मना करता है रुक जाओ। तुम्हारी कब्र की जिंदगी, पुलसिरात से गुजरने की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है, हाथ तुम्हारा हो, दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो। खुशी हो, गमी हो, शादी हो, मैयत हो, मुलाजमत हो, तिजारत हो, लेन पैसों की लेन देन हो, तमाम मामलात में हमें हमारे नबी के तरीकों पे चलना है। फिर देखो घरों में कैसे रहमतों की बारिश होती है। हमारा नबी झूठ को मिटाने के लिए आया था, हमने झूठ को जिंदा किया, सच को मुर्दा बना दिया। हमारा नबी बदमाशी को मिटाने के लिए आया था, हमने शराफत को मुर्दा किया, बदमाशी को फरोग दिया। शादियों में कितना नाच गाना होता है, सड़कों पे नाचते, गैर भी शर्माए, मैं तो कहता हूँ शैतान भी शर्माए। सारी शादी वेस्टर्न बनी। गुजरने वाले गैर सोचते होंगे ये आका के गुलाम है, हजारों लाखों रुपये बर्बाद कर देते। शादियों में लगता, मजबूर गरीब लड़कियों का गलत फायदा उठाते, डर नहीं लगता। नऊजुबिल्लाह घर की नौकरानी को नहीं छोड़ते। ब्याज खाते डर नहीं लगता, हराम करते डर नहीं लगता, धोखा देते डर नहीं लगता। चुना लगाना, टोपी पहनाना, दस्तावेज चोरी कर लेना, अपने नाम चढ़ा लेना, लोगों की जमीनें हड़प कर लेना। कौन सी जमीन, कौन सी जायदाद, कौन क्या ले गया। हम आते हैं ना दुनिया में बगैर कपड़ों के आते हैं, शुक्र करो कफन के साथ जाते। अगर अल्लाह चाहे ना तो कुत्ते घसीटे हमारी मैयत को। इतने गुनाह हमारे अंदर हो रहे। हम रमजानी मुसलमान नहीं बनेंगे, हमें रोजाना कुरान पढ़ना है। बोलो इंशाअल्लाह।
नमाजों की मुवाज़बत करो, मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों से मना फरमाया, लानतें फरमाई, उन सारी चीज़ों से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाओ। इसलिए कहता हूँ मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, काले गोरे का नबी, मालदारों का नबी, गरीबों का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाइल का नबी, इसराफील का नबी, मालिक कायनात की कसम, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब लोग जिना से दूर रहेंगे, हरामखोरी से दूर रहेंगे, चारों तरफ अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। जब लोग जिना करेंगे, हरामखोरी करेंगे, बदकारी फैलाएंगे, बदमाशी फैलाएंगे, चारों तरफ अल्लाह ताला की लानतें बरसेंगी। फलस्तीन के हालात देखो, गजा के हालात देखो। हमें फिक्र किस बात की है? 2024 की इलेक्शन की फिक्र है। अमल बिगड़ता है ना, फिर हुक्मरान भी ऐसे ही आते हैं। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामे अमल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालिया। एक वोट फजर को दो, एक वोट जोहर को दो, एक वोट असर को दो, एक वोट मगरिब को दो, एक वोट ईशा को दो। अपना निशान सजदे और रुकू को बनाओ। क्या रिजल्ट मिलेगा? कल मैदान महशर में, आखिरत के मैदान में अल्लाह ताला तुम्हारी पेशानी पर अपनी दोस्ती का निशान लगाएगा। ये वोट याद नहीं आते, सूरह बकरा का वोट याद नहीं आता, सूरह यासीन का वोट याद नहीं आता, सूरह रहमान का वोट याद नहीं आता। जो वोट हमारी जिम्मेदारी है, जो 6-7 तारीख को देना है, वो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन कुछ वोट इबादतों को दे दो, अर्श वाला खुदा राजी हो जाएगा। तकलीफों में खुदा याद आता है, खुशहाली में शैतान याद आता है, शरारत सूझती है। और इतनी शान वाला नबी अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाया। अभी दुनिया में आने में 10-15 दिन बाकी है। अबरहा यमन का बादशाह हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है, शिकमे मादर में है। अबरहा यमन का बादशाह था। उसके जहन में फासिद ख्याल आया कि लोग मक्के जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करते, मैं भी यमन में एक ऐसा काबा नुमा कोठा बनाऊं और लोगों को दावत दूं कि मेरे काबे का तवाफ करे। चुनांचे उसने अपने इस फासिद जहन को अमली जामा पहनाने के लिए यमन में एक तवाफ करान एक मताफ बनाया, एक काबा नुमा कोठा बनाया और लोगों को दावत दी कि यहाँ आओ, यमन के कोठे का तवाफ करो। खुदा की कसम, थे तो काफिर, थे तो जाहिल, थे तो बेदीन, लेकिन इतना पता उन्हें भी था कि बैतुल्लाह को छोड़कर किसी चीज का तवाफ जायज नहीं। अब तो तरक्की का दौर है। मुहर्रम पे नहीं देखते घर घर से काबे निकलते, नाचने खड़े हो जाते। ये तो हुसैनियत नहीं है, ये तो यजीदियत है। जुलूस तो यजीदियों ने निकाला था। अल्लाह का कुरान कहता है वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल तय्यरा बैती लित्ताइफीन। अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई, मेरे घर को पाक करो तवाफ करने वालों के लिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इसी घर का तवाफ किया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने इसी घर का तवाफ किया, मूसा कलीमुल्लाह ने इसी घर का तवाफ किया, नूह नजीयुल्लाह ने इसी घर का तवाफ किया, ईसा रूहुल्लाह ने इसी घर का तवाफ किया। अल्लाह फरमाता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदन व रहमतन लिल आलमीन। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास,
सबसे पहला घर रुए जमीन पर बनाया गया वो बैतुल्लाह था। इब्राहिम खलीलुल्लाह से बनवाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर पकड़ाए, हाजरा जैसी माई रोटी पका कर लाती है, सारा जैसी माई पानी का घड़ा उठा के लाती है। माणिकपुर वालों दिल के कानों से सुनो, अरे काबा का मिस्त्री तो देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, काबा का मजदूर तो देखो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, रोटी पकाने वाली अम्मा को देखो सईदा हाजरा है, पानी उठा कर लाने वाली अम्मा को देखो सईदा सारा है। मेरे जैसा तुम्हारे जैसा हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों काबा बनाए, मालिक के कायनात की कसम वो काबा कभी तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये बैतुल्लाह की तौहीन है, अल्लाह के घर की तौहीन है, बैतुल्लाह के मिस्त्री की तौहीन है, बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, पानी उठा कर लाने वाली सईदा सारा की तौहीन है, रोटी पका कर लाने वाली सईदा हाजरा की तौहीन है। तवाफ तो क्या करते, वहां अंदर जाके पाखाना किया, अब्राहा को आग लग गई। वो सोचने लगा जब तक वो बैतुल्लाह मक्के वाले तवाफ मक्के वाले काबा को मुनहदिम न कर दूं, जमीन दोष न कर दूं, मलियामेट न कर दूं, वहां तक ये लोग मेरे बनाए हुए कोठे को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर हाथियों की फौज लेकर गया। ये उस वक्त का वाकया है जब हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है, माँ के पेट में है, दुनिया में आने में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी है। मुजदलिफा की दाई जानिब वादी मुहस्सर में खेमा गाड़ दिया। अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान, उनके ऊंट वहां चर रहे थे मैदान में। अबराहा के सिपाहियों ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त काबा के इंचार्ज थे, मुतवल्ली थे, काबा की चाबियां इनके पास रहा करती थी। जब किसी ने खबर दी अबराहा यमन का एक बादशाह आया है, हाथियों की फौज लेकर, बड़ी बड़ी डिलडोल वाली फौज है, तेरे ऊंट वहां चल रहे थे, सारे पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, दूर से आते हुए देखा। अबराहा सोचने लगा जब पास आएगा तो दरमियान वाली बात करूंगा, 1 साल का तवाफ तेरे काबे को होगा, 1 साल का तवाफ मेरे काबे को होगा। अब्दुल मुत्तलिब पास आए, कहा तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए, मैं ऊंट छुड़ाने आया हूँ। कहा कमाल है, तो काबा का इंचार्ज नहीं? कहा हूँ। काबा की चाबियां तेरे पास नहीं रहती? कहा होती है। तो काबा का मुतवल्ली नहीं है? कहा है, मुतवल्ली हूँ। कहा अजीब बात है, तू अपने ऊंटों की बात करता है, काबा की बात नहीं करता। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आ गया। तेरे जहन में गलत ख्याल है, बेशक काबा की चाबियां मेरे पास है, बेशक मैं काबा का मुतवल्ली हूँ, बेशक काबा का मैं इंचार्ज हूँ, लेकिन काबा मेरा नहीं, काबा वाला कोई और है। मेरे ऊंट है, मुझे मेरे ऊंट दे दे, वो जाने उसका काबा जाने। करेगा फिक्र अपने घर की जो उस घर का मालिक है, करेगा अपने घर, करेगा फिक्र अपने घर की जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का मालिक है वो बहरोबर का मालिक है। सारी कायनात का मालिक, बोलो जोर से कौन? अरे ऊंची बोलो कौन? सारी कायनात का पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। बहरोबर को पैदा फरमाया, कितनी कितनी मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। अभी थोड़े टाइम पहले कैरेबियन, वहां वेस्ट इंडीज गया था, बारबाडोस में, सबमरीन में ले गए थे नीचे, इतना नीचे अंदर तह तक, वो अंदर वाली दुनिया, इतनी रंग बरंग मछलियां कभी आज तक देखी नहीं। कई साल पहले एक जहाज डूब गया था, वो भी हमने देखा था। अंदर पहाड़ है, अंदर घास उगी हुई है, अंदर खूबसूरत फूल लगे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की वादी हो। कितनी मखलूकात, इंसान का जहन वहां तक नहीं गया, इंसान की रसाई वहां तक नहीं है। वक्त पे चांद आता है, वक्त पे सूरज आता है,
चांद चला जाता है, सूरज आता है, सूरज चला जाता है, चांद आता है। कभी होगा दोनों एक टाइम आ गए, एक्सीडेंट हो गया, अरे यार तू यहाँ, मैं तो भूल से आ गया, ये तो तेरी ड्यूटी थी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ बादशाहत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में, हर चीज पे कुदरत मेरी, और उसका खजाना कभी खत्म हुआ? बोलो, मांगने वाले खत्म हो सकते, देने वाला कभी खत्म नहीं हो सकता। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में। उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। कदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी उस मालिक के खजानों में। हमने उसका दर छोड़ दिया। दुनिया वाले से मांगना हो, हजार बहाने बनाते जानते, रो भी पड़ेंगे तो आंसू अल्लाह के दरबार में नहीं बहाते। कब्रों से मांगते हैं। कुरान में एक लफ्ज है कितमीर, खजूर की गुठली के बीच में एक लंबी फटन होती है, कुछ सफेद धागा निकलता है, इसको अरबी में बोलते हैं कितमीर। अल्लाह फरमाते तुम यहाँ खड़े खड़े जॉब मांगते हो, औलाद मांगते हो, नौकरी मांगते हो, ये तो खजूर की गुठली का धागा भी नहीं दे सकते। जब चाहेगा जितना चाहेगा जिलाएगा, जब चाहेगा मौत दे देगा, जिसे चाहता है रिस्क देता है। सबको एक साथ मालदार नहीं बनाया, सबको गरीब भी नहीं बनाया, सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। मालदार का इम्तिहान लेता है, शुक्र करता है या बदमाशी करता है। गरीब का इम्तिहान लेता है, हाय वावेला करता है या सब्र करता है। ये शुक्र में पास हो गया या सब्र में पास हो गया, इसकी गरीबी जन्नत ले जाएंगी, इसकी अमीरी जन्नत ले जाएंगी। 10-10 बच्चे दे दिए एक को, और एक को एक भी नहीं दिया, उसके पीछे उसका राज है, वही जानता है। कम से कम आयतुल कुर्सी का तर्जमा पढ़ लो, सीख लो। दम कराते, फूंक मरवाते, अपने बच्चों को दम करते, फूंक मारते, तर्जमा नहीं जानते। ये अकीदा अल्लाह ने पूरा आयतुल कुर्सी में बयान फरमाया। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह फरमाता है मैं वो इलाह हूँ, मैं वो परवरदिगार हूँ, मैं वो पालनहार हूँ। मेरे सिवा तेरा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। जिसे मौत आ जाए वो तेरा मुश्किल कुशा कैसे बन सकता है? जिसको दूसरों ने गुस्ल दिया हो, जिसको दूसरों ने कफन पहनाया हो, जिसको आवाजें दी गई वो जो जवाब देने पे कादिर न हो, जिसकी आंखों को दूसरों ने बंद किया हो, जिसके पैरों को दूसरों ने बांध के इकट्ठा किया हो, जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई हो, जिसको कांधों पे उठाया गया हो। अल्लाह फरमाता है जो अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ने पे कादिर नहीं, जो गुस्ल कफन दफन पे कादिर नहीं, वो तेरा मुश्किल कुशा कैसे बन गया? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, मेरे सिवा तेरा पालने वाला कोई
कोई नहीं, रिस्क देने वाला कोई नहीं। मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। इलाहुल आलमीन, अभी तो तू जिंदा है, शायद तुझे मौत आ जाए, शायद तेरी कुदरत कामिला खत्म हो जाए, शायद तेरी कुदरत कामिला ढीली पड़ जाए। अल्लाह फरमाता है ये सारे तेरे अकीदे की कमजोरी है। सारी कायनात को मैं बनाऊं, जब चाहूं खत्म कर दूं, जिसको चाहूं मौत का प्याला पिला दूं, जिसको चाहूं लंबी जिंदगी दे दूं, जिसको चाहूं तख्ते शहनशाही पे बिठा दूं, जिसको चाहूं भीख के टुकड़े मंगवाऊं, जिसको चाहूं 10-10 बच्चे दे दूं, जिसको ना चाहूं सारी दुनिया की खाक छान के मर जाए, एक बच्चा भी न दूं, मेरी मर्जी। ये अकीदा आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने बयान फरमाया। जिन्नात जैसी ताकत इस आयत के सामने नहीं ठहर सकती। जिन गधा बनने पे कादिर है, सांप बनने पे कादिर है, दुनिया का बड़े से बड़ा जानवर बनने पे कादिर है। एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक जिन एक सेकंड में पहुंच सकता है, लेकिन आयतुल कुर्सी से जिन्नात ऐसे भागता है जैसे हवा के झोंके से घास के तिनके उड़ते हैं, भागते हैं। आगे अल्लाह ने और एक टुकड़ा बयान फरमाया, ला तखुदुहु सिनतुम वला नौम। मेरे मुश्किल कुशा होने की एक निशानी ये है, मेरे हाजत रवा होने की एक निशानी ये है, मेरे खालिक और मालिक होने की एक निशानी ये है, मैं कभी सोता नहीं, कभी ऊंघता नहीं। मेरा रब कभी नहीं सोता। हम ना करना हो, बाप के सोने का इंतजार करते, अब्बा सो जाएगा फिर फिल्म देखूंगा। माँ के सोने का इंतजार करते, माँ सो जाएंगी फिर बदमाशी करूंगा। रिश्तेदारों से छुप जाते, पड़ोसियों से छुप जाते। क्यों? सब सो गए, अब जो मर्जी चाहे करो। वो नहीं सोता। आयतुल कुर्सी में कहा, जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। सारी कायनात, जमीन और आसमान में जितनी मखलूकात है, बोलो किसकी है? नहीं, बंद कर दो। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, अल्लाह फरमाता है वो सारा का सारा मेरे इख्तियार में है। आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, सारी कायनात का मैं तने तनहा मालिक हूँ। बादशाहत मेरी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कितना भी बड़ा अमीर क्यों न गो, सदर ममलकत क्यों न गो, DYSP क्यों न गो, दुनिया का बड़े से बड़ा रईस क्यों न गो, अल्लाह फरमाता है तू भी मेरी पैदावार है, तुझे पैदा करने वाला भी मेरे सिवा कोई नहीं। तुझे मैं अपनी खुदाई कैसे मनवाऊं? आंख के अंदर एक छोटी सी पुतली रखी है काले रंग की, उसी पुतली के जरिए तू आसमानों में हवाई जहाज को उड़ा लेता है, उसी पुतली के जरिए दरियाओं में कश्तियां चला लेता है, उसी पुतली के जरिए कायनात के नजारे करता है, उसी पुतली के जरिए हुस्न जमाल के नजारे करता है, उसी पुतली के जरिए अपनी अम्मा को देखकर हज का सवाब कमा लेता है, उसी पुतली के जरिए अपने अब्बा को देखकर उम्रे का सवाब कमा लेता है। अरे ओ मेरे बंदे, आज तक समझ ना आया ये पुतली बनाई किसने? तभी तो गुनाह कर रहे हो। वो नहीं देखता, देखता है यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। उससे मांगो। परेशानियों में, हाजत, जितने बैठे ना कोई उलझन में बैठा हुआ है, नौकरी नहीं, धंधा नहीं चलता, बरकत नहीं है, जॉब नहीं है, बीमारियां है, परेशानियां है, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कितनी बीमारियां है। जोली फैलाओ, जोली फैलाना हमारा काम है, शिफा डाल देना रब का काम है।
बरकत मांगना हमारा काम है, रहमत के दरवाजे खोल देना उसका काम है। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, करेगा फिक्र अपने घर की जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का मालिक है वो बहरो भर का मालिक है। आ गए वापस ऊंट लेकर, लेकिन दिल में तशवीश थी कि इतनी लंबी फौज मेरे पास तो इसी फौज भी नहीं है, मेरे पास तो हाथी भी नहीं है। धड़का लगा हुआ था, बेचैनी थी, बेकरारी थी, इज़्तिराब था, तजब्जुब था। और ये उस वक्त का वाकया है जब हमारे नबी कहाँ थे, हाँ बोलो, माँ के पेट में, शिक में मादर में, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, बेटा आमीना, अल्लाह की कसम क्या नजारे होंगे। दोनों कायनात के जहान को की दौलत को लेकर आमीना तशरीफ ला रही है। कहा जी अब्बा जान क्या मसला है। अब्दुल मुत्तलिब ने आमीना को लेकर बैतुल्ला तशरीफ ले गए, काबा का गिलाफ हाथों में पकड़ा दिया। कहा आमीना बेटा अब तू दुआ मांग, हाथियों की फौज लेकर दुश्मन हमला करने के लिए आ गया है, बहुत खतरा है कहीं अल्लाह का घर मुनहदिम न हो जाए। अमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। अमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, इलाहुल आलमीन तू रहीम है, करीम है, सारी कायनात का तू ही तने तनहा मालिक है। हमने तो सुना था इस घर का बसाने वाला आने वाला है, दुश्मन हाथियों की फौज लेकर आ गया, अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमा। दुआ मांग, बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। वहीदा साल तफस्अलिल्लाह, मूसा मांगना है तो अल्लाह से मांग। वहीदस्तान तफस्ताइन बिल्लाह, हदीस कुदसी इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इदा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब सखी है, करीम है, इसकी दहलीज पर कोई हाथ उठाए, उठे हुए हाथों को खाली लौटाने में रब को शर्म आती है। हमें मांगना हो तो शबे बारात का इंतजार करते, बड़ी रात है, दुआ कबूल होती है। 27वें रमजान का इंतजार करते, 27 रमजान को मस्जिद खचाखच भर जाती, ऊपर नीचे सहन पूरा। कहाँ से आ जाते फालूदा पीने। शुरू शुरू में आ गए, 2-3 सूरतें सुन ली, बीच में पूरा हिस्सा गैप लगा दी, आते ही नहीं। वो सीधे 27 2-4 आंसू, अल्लाह माफ कर दे, रमजान गुजर गया, कदर नहीं हुई। सालों से यही माफी मांगते हैं। एक बूढ़े मियां हज को जा रहे थे, नौजवान ने कहा बाबा जी मैं भी चलूं। कहा चलो। जब कहा ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आई ला लब्बैक, तेरी कोई हज कबूल नहीं। फिर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर आवाज आई ला लब्बैक, तेरी कोई हज कबूल नहीं। वो जो नौजवान था वो कहने लगा बाबा जी सुनते नहीं हो क्या जवाब मिल रहा है। कहा आज से नहीं 70 सालों से सुन रहा हूँ। कहा फिर भी आते हो। कहा यहाँ ना हो तो किधर जाऊं। बस यही अदा अल्लाह को पसंद आ गई। कहा जा तेरी आज की हाजिरी भी कबूल, पिछली 70 हाजिरियां भी कबूल। इबादत करना मेरा आपका काम है, कबूल करना उस रब का काम है। अल्लामा मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हजरत जी नमाज पढ़ते कबूल होती है कि नहीं। कहा कैसे पता चले। कहा असर के लिए आ गए समझ लो जोहर कबूल, मगरिब के लिए आ गए समझ लो असर कबूल। अल्लाह एक कबूल करता है, दूसरे की तौफीक बाद में देता है। अब ईद से ईद आते कितना रब नाराज होगा। 5 उंगलियां दी है ना, रात को सोने से पहले 5 नमाजों का हिसाब लगा लिया करो। हालात ठीक नहीं है, हमारा ईमान इतना कमजोर है। वहां बम फट रहे हैं ना तो हम कहते हैं यार वहां हो रहा है, यहाँ थोड़ा ही कुछ हो रहा है। हाँ अपनी मस्ती में शरारतों में जी रहे। जब दुआ मांगी तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तो अकेला मांगता बात और थी, कुरैश मांगते बात और थी, चौधरी मांगते बात और थी, मक्के के सरदार मांगते बात और थी। आमीना पेट में मेरे हबीब को लेकर आई है।
तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं, आमीना पेट में मेरे महबूब को लेकर आई है। अल्लाह पाक जल्ल शानो की तरफ से आवाज आई, जिब्राइल हट जा, मिकाईल हट जा, इसराफील हट जा, जिनों की जरूरत नहीं, फरिश्तों की जरूरत नहीं। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया काबा वाला काबे की बात करेगा, फिर मैं ही बात करूंगा, मैं आज अपनी खुदाई का जलवा दिखाऊंगा। ऐसी निराली जंग होगी, एक तरफ अबरा के हाथी लड़ेंगे, दूसरी तरफ मुझ खुदा की चिड़िया लड़ेंगी। देखते देखते आसमानों में लाखों चिड़िया मंडराने लगी। जैसे जब तक फौजी को हुक्म नहीं मिलता वो हमला नहीं करते, इंतजार में कब बटन दबे और हम कूद पड़े, टूट पड़े। अल्लाह का कुरान कहता है, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। अल्लाह फरमाता है अंदाजा लगाओ, नन्ही सी चोंच है, छोटे से पाँव है, अपनी नन्ही सी चोंच में नन्ही सी कंकरिया लेके चिड़िया आ गई। अल्लाह पाक का हुक्म मिला, हाथियों पे सारी चिड़िया टूट पड़ी। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, ऐसे बना दिया जैसे जानवर चारा चबाता है और भूसा कर देता है। सारे हाथियों को छलनी बना दिया। अब रहा जेर हो गया। ये मेरे नबी का सदका था। चलती नहीं उसके सामने कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। आज भी वो खुदा बाबिल परिंदों को भेजने पे कादिर है। हमारा अमल सुधर गया, इंशाल्लाह वही फरिश्ते आएंगे जो बदर में आए थे। हमारा अमल सुधर गया, इंशाल्लाह बाबिल हाथियों के मुकाबले में परिंदों की हैसियत क्या होती है। कुरान कहता है सारों को जेर कर दिया। एक बादशाह था नमरूद, बरवजन अमरूद, बड़ा घमंडी था, लड़कियों को नचवाता था चारों तरफ मेकअप करके। अल्लाह ताला ने कहा इसकी मगरूर खोपड़ी को ठीक करना है। कौन जाएगा? एक जिन आ गया, कहा मैं जाता हूँ। कहा नहीं, ऐसी मगरूर खोपड़ी का इलाज जिन से कराना जिनों की तौहीन है, फरिश्तों से कराना फरिश्तों की तौहीन है, इंसानों से कराना इंसानों की तौहीन है। सुनते सुनते एक लंगड़ा मच्छर आ गया। मच्छर भी ऐसा जिसका एक पर नहीं एक टांग नहीं। मैं जाऊं? कहा जा, तू भी याद करेगा। बैठा हुआ था ना, लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते से दिमाग में घुस गया, वह अंदर तबले बजाने लगा। उसको इतनी खुजली हुई, जितनी लड़कियां खड़ी थी सबसे कहने लगा मुझे जूते मारो, अगर किसी ने आहिस्ता मारा तो उसको शाही दरबार से निकाल दूंगा। मार मार के खोपड़ी गंदी करवा दी। उसकी खुदाई का मुकाबला कौन कर सकता है? जीना करते डर नहीं लगता, हराम खाते डर नहीं लगता, नचन्नियों के नाच देखते डर नहीं लगता, मजबूरी का, गरीबों की मजबूरी का गलत फायदा उठाते डर नहीं लगता। 30,000 आज देते, एक रात नहीं गुजरी 40,000 हो गए। ऐसा ब्याज खाते, एक महीना नहीं गुजरता 30 का 60 बना देते। ये 30 का कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। जिन चीजों को हराम कहा है वही चीजें मुसलमान करता है। जुल्म कितना है, घरों में कितना जुल्म है। बीवियों पे जुल्म, माँ पे जुल्म, बाप पे जुल्म। कितनों के रिश्ते क्यों टूटते हैं? रात को देर से आते, बीवी नहीं रहती साथ, क्यों? दे दो 3 बजाते। मेरे पे फोन आता है, साहब मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा, क्यों? 2 बजे घर जाता। 2 बजे क्यों जाता है? 24 घंटे बैठे रहे उसके कदमों में। काम क्या होता है? कुछ भी नहीं, फुजुल बकवास, वही ईरान तुरान होटलों पे बैठे रहने का। इतना कुरान पढ़ लेते, क्या जिंदगी का भरोसा। अरे 28 साल का जवान होता है ना, वो हमारे पास आके कहते हैं मौलाना दुआ करो कलमे वाली मौत मिल जाए। कोई आस ही नहीं रही जीने की। 22 साल के लड़के मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ गए। अरे अभी तो हमारे साथ थे रात को, सुबह में ऐलान हो रहा है गुजर गए, मर गए भाई, चले गए। कोई जिंदगी है?
लेके क्या जाते, कुछ भी नहीं। अबरहा हाथियों की फौज लेके आया था, अल्लाह ताला ने उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। ये मेरे नबी का सदका था। हमारा नबी हमारे लिए रहीम बनकर आया, रऊफ बनकर आया, शाफी महशर बनकर आया, शफीउल मुज़निबीन बनकर आया। आज अफसोस के साथ, बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, आज उसी नबी की सुन्नतों को हमने छोड़ दिया और उसी नबी के लाए हुए कुरान को हमने छोड़ दिया। तिरमिदी में है, हर पीर को, हर जुमेरात को, हर उम्मती का नामा अमाल हुजूर के सामने पेश किया जाता है। मैं कहता हूँ हमारे नामा अमाल हुजूर के सामने जब जाते होंगे, रूह पर कितने कचोके लगते होंगे। असल बात खौफ नहीं है। ऐसे ना जियो रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, ऐसे जियो सारा गांव रोता रह जाए, हम हंसते हुए जन्नत में चले जाए। जन्नत में जाना है, बोलो। इनको ऐसा ही इंशाल्लाह बोलेंगे अब भी अटैक आएगा मर जाएंगे, अरे वो तो वक्त पे मरेंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, बोलो। तो जन्नत वाले काम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। आज सारे हजरात उठने से पहले मेरी इस नसीहत पे अमल करना, हराम नहीं खाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। एक लोकमा भी हराम का नहीं जाना चाहिए, ना अपनी औलाद को खिलाओ ना खुद खाओ। अपनी औलाद को नहीं खिलाना, औलाद को हराम खिलाओगे तुम्हारी कब्र पे कल नहीं आएंगी। दीन से आरास्ता करो, मकतब की तालीम से आरास्ता करो, कुरान की तालीम से आरास्ता करो, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो, दीनी तालीम से भी आरास्ता करो। इन्हें दीन पढ़ाओ, दीनदार बनाओ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। इनका उठना बैठना, खलवत जलवत, इन पर गहरी नज़र रखो। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो, इनके मोबाइल की वॉच रखो। न जिन्हें भी लड़कियों से चैटिंग चलती है, तुम्हारा बेटा नंगा नाच देखता है, तुम्हारा बेटा गलत काम करता है, मोबाइल से अपनी जवानी बर्बाद करता है, अगर ऐसा है तो तुम अपने मोबाइल, बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लो और इनके हाथों में फजाइल अमाल पकड़ाओ, इनके हाथों में नबी की सीरत पकड़ाओ। इन अपने बच्चियों, ये हमारी नौजवान लड़कियां, सारा आधा दिन स्नैपचैट में चला जाता है, आधा दिन इंस्टाग्राम में चला जाता है, नंगे बाल शादियों में वीडियो बनाती है, अपलोड करती है, फिर कहती है मौलाना मेरी बेटी को जिन्नात का असर है। जिन्नात ही लगेगा ना, कोई आसमान से कोई फरिश्ता आएगा? शादियों में कैसे मैकअप लेके जाती है? अरे लानत फरमाई हमारे नबी ने, ऐसी कोई लड़कियां तैयार होती है। एक लड़की घर से आए, खाना खा के घर जाए, किसी को पता कहाँ से चले। ये तो फातिमा की बेटियां है, इनको फातिमा को कल मुंह दिखाना है। इसलिए मुसलमानों, हर एक को दुनिया से जाना है। जितने कुर्सियों पर बैठे हैं ना, हमसे पहले ही गांव में प्रोग्राम पहले से होते आ रहे हैं, फिर दूसरे लोग बैठे थे। एक वक्त आएगा मैं भी नहीं होऊंगा, आप भी नहीं होंगे, हम सारे कब्रों में होंगे, कोई दूसरे मौलाना होंगे, दूसरा मजमा बैठा होगा। ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। इसलिए मुसलमानों, आने वाला वक्त इससे भी खराब होगा। इससे पहले अपने रूठे हुए रब को मना ले। एक गुस्ल दिलाया जाएगा, उससे पहले रोजाना गुस्ले तौबा करे, 2 रकात सलातो तौबा पढ़ के सोए। एक चादर डाली जाएंगी, उससे पहले अपने आप को तकवा के पोशाक में ढाल दे। तकवा का पोशाक, नबी का पोशाक, नबी वाला चेहरा, नबी वाला लिबास, नबी की सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा, अगर ये जिंदगी हमारी जिंदगी में आ गई, फिर शौक से मर जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह जन्नत खोल देगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इस गांव के कब्रिस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रुप बनाना है दुरूद शरीफ का, नौजवानों से कहता हूँ बनाएंगे। 100 दफा पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगता। कोई नहीं बचाएगा, कल कोई ना बचाएगा, बचाएगा तो सिर्फ मेरा और आपका नबी बचाएगा। फिदाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे,
तमाम आया, यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही कह देना ये मेरा गुलाम आ रहा है, रब इसे ना छेड़िए मेरा गुलाम आ रहा है, फिर कोई गम नहीं, तो वहाँ कोई काम नहीं आएगा, ना अब्बा ना अम्मी न रिश्तेदार न जिगरी, ये दोस्त यहाँ काम नहीं आते। पैसे होते साथ होते, पैसे खत्म दोस्त सिरक जाते हैं, काम। बेवफा जहान है, बेवफा दुनिया है। शौहर भी मर जाता है, बीवी मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं, हफ्ता अशरा बाप भी बुला दिया जाता है, माँ भी बुला दी, 2-3 साल के बाद तो कब्र भी याद नहीं होती, माँ कहाँ है बाप कहाँ है। बड़े भाई को फोन करके पूछते अब्बा कहाँ है, वो भी कहता है रोक, तीसरे भाई को पूछ के कहता हूँ। ये हाल है। मरहूम गुलाम अहमद हजात, इनकी अहलिया आयशा मोहम्मद उमर हजात बीमार है, अल्लाह मुकम्मल शिफा अता फरमाए। देखो बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, बहुत सारे लोग बीमार है, अनगिनत बेशुमार बीमारियों के शिकार है उम्मत मुस्लिमा के लोग, मर्द हजरात खवातीन, सब के लिए दुआ करे, अल्लाह सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। जी नात तो सुनाई मैंने दूसरी नहीं सुना हो चलेगा। इतने प्रोग्राम हम भी थक गए, रोजाना कहीं ना कहीं। सुनाओ, अरे इनको तो बोलने दो, हाथ उठाओ बताओ, चलो किन किन को सुनना है। इतना अच्छा है कि पहले पिलाते फिर भी बैठते, कितनी जगह पी के निकल जाते हैं माशाअल्लाह। ये नात मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पहली दफा सुना रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़े। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। लाए ईमान उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर, लाए ईमान उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर, लाए ईमान उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर, मिल गया है मुझे कमली वाला, अब जमाने की परवाह नहीं है, मिल गया है मुझे कमली वाला, अब जमाने की परवाह नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। देखती गर जुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, देखती गर जुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है, मेरे प्यारे
प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है और न आएगा। अरे बोलो बेशक। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूसरा बनाया नहीं है। आखिरी शेर, तैयबा जाना है, मदीना जाना है, बोलो इंशाल्लाह जाएंगे। अल्लाह असबाब मुयस्सर फरमाए, हमको बार बार मदीना ले जाए, आमीन कह दो। बहुत खूबसूरत शेर है। अब कहीं अलग अलग पढ़ूंगा। हिंद में दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। हिंद में दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। मौत आए मदीने में अमजद, ये अमजद ये शायर है जिसने ये शेर बनाए हैं। मौत आए मदीने में अमजद और कोई तमन्ना नहीं है। मौत आए मदीने में अमजद और कोई तमन्ना नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। जज़ाकल्लाह तो कह दो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह, जिंदों की मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। जितने लोग या अल्लाह तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारा वो वक्त आए या अल्लाह हमें कंधों पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाए। मिन्हा खलक़नाकुम पढ़ कर लोग हमारे मुर्दा चेहरे पर मिट्टी डाले, तख्तों पे लिटाए, तख्तों से उठाए, नमाज जनाजा पढ़ी जाए, गुस्ल दिलाया जाए, हमारे नाम का ऐलान हो। उससे पहले पहले या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा, खुलूस पैदा फरमा, लिल्लाहियत नसीब फरमा, हमारी नियतों को दुरुस्त फरमा। हराम खाने से, हराम देखने से, हराम बोलने से, हराम चलने से, हराम चबाने से, या अल्लाह हराम लिखने से, तमाम हराम कामों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह हम सबको
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा, खुशहाल जिंदगी नसीब फरमा। जो जिस लाइन से परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जिस मरहूम की साले सवाब के लिए या अल्लाह ये मजलिस मुनाकिद की गई, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अतराफ़ व जवानिब से बहुत सारे लोग आए हुए हैं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा कर, या अल्लाह हमारे जलसे का लम्हा लम्हा कबूल फरमा कर, मुकम्मल सवाब या अल्लाह मरहूम की, या अल्लाह मरहूम तक पहुँचा कर उनके लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमा। हमारे गाँव के कब्रिस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह हमारे अजीज़, हमारे दोस्त, या अल्लाह मुझसे मोहब्बत बहुत करने वाले मौलाना इब्राहिम साहब, या अल्लाह कुछ दिन पहले उनकी रफ़ीक़ हयात तेरी बारगाह में पहुँच चुकी है। बच्चों को सब्र अता फरमा, मौलाना को सब्र अता फरमा। या अल्लाह वो आलिमा थी, तेरे दिन की खिदमत करती थी, तेरे नबी की हदीस पढ़ाती थी। या अल्लाह कई साल गुजर गए, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह कहते कहते। या अल्लाह उसकी खिदमत को कबूल फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह दीन की लाइन से उन्होंने जितनी खिदमत अंजाम दी, या अल्लाह उसका लम्हा लम्हा कबूल फरमा कर मरहुमा के लिए या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उसको अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुलाम अहमद भाई, या अल्लाह हमारे मुअज्जिन साहब, या अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके भाई के इजहार ताज़ियत में हम सारे जमा हुए हैं। या अल्लाह मरहुम को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। उनका एक बेटा बिरूनी मुल्क में है, या अल्लाह उसको तरक्कियात से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे गांव से बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक में हैं, या अल्लाह माश की तलाश में गए हुए हैं। या अल्लाह सबके तरक्कियों से माला माल फरमा, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मज़लूमीन की मदद फरमा। अल्लाह हम तो कुछ नहीं कर सकते, दुआ के अलावा हमारे पास कोई असबाब नहीं है। या अल्लाह कितना जुल्म, हमसे वो लाल रंग की मिट्टी नहीं देखी जाती, अल्लाह हमसे वो वीडियो नहीं देखी जाती। मासूम बच्चों को या अल्लाह बाप उठाते हैं। ईद के मौके पर एक बाप अपने बेटे को ईदी दे रहा है, कफन दे रहा है, बेटा तुझे काम लगेगा। या अल्लाह तू सब देखता है, सब जानता है। या अल्लाह इसके पीछे क्या राज है, क्या हिकमत है, तू ही जानता है। हम बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। भूखे बच्चों को फ्लाइट से रोटियों की लालच दी जाती है, भूखे बच्चे रोटियों की तरह लिपकते हैं। एक बम आता है, बच्चों को या अल्लाह उड़ा के ले जाता है। 200 बच्चों को एक साथ शहीद कर दिया जाता है। लाखों औरतें बेवा हो गई, हजारों मर्द गए, हजारों और बच्चे यतीम हो गए। या अल्लाह वो सिर्फ इसलिए जुल्म करते हैं, वो सारे तेरा नाम लेते हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे ईमान वाले हैं, कसूर और कोई नहीं है, यही कसूर है कि वो मुसलमान है। या अल्लाह हमें सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर सताया जाता है, सिर्फ ईमान की बुनियाद पर सताया जाता है। अल्लाह लेकिन अल्लाह हम सारा कुछ सहने को तैयार है, क्योंकि हमारे सामने साहबा की जिंदगियां पड़ी हुई है, जिन जिन मुल्कों ने इन जालिमों का साथ दिया है। या अल्लाह उनके दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन सलामती पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। जिस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तमाम मजहब के रहने वाले इस मुल्क में आबाद है, तमाम मजहब वालों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत मवद्दत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जो इलेक्शन का मौसम आने वाला है, या अल्लाह अमन की फिजा आम फरमा, फितन फसाद से या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के टूटने से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग या अल्लाह इस मुल्क को बचाने की फ़िक्र करते हैं, या अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जो लोग इस मुल्क को बर्बाद करने की स्कीमें बनाते हैं, या अल्लाह उनको सही हिदायत सही समझ अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।